हम आपको लाइव तस्वीरें राजधानी रांची के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे तमाम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो इस वक्त जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मांडर में इस बार किसकी जीत होगी और ये साफ हो गया है कि शिल्पी नेहा तिर्की लगभग 23,000 मतों से आगे है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है, लेकिन आप ये नजारा जो देख रहे हैं ये राजधानी रांची के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की हम आपको दिखा रहे हैं। बम फटाके के साथ तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो इस वक्त जश्न मना रहे हैं, हाथों में लड्डू लेकर एक दूसरे को बधाई भी देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल जिसान जिस तरह से कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है, बड़ी जीत दिखाइए। तो मांडर में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है, उसको लेकर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है इस वक्त कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही हम आपको एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो कार्यकर्ता है उनका आना शुरू हो गया है इस वक्त कांग्रेस कार्यालय में। हालांकि ये भी खबरें सामने आ रही है कि थोड़ी देर के बाद शिल्पी नेहा तिर्की भी कांग्रेस कार्यालय पहुंचेगी और लगातार आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है वो इस वक्त कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हैं। हालांकि आपको बता दें कि लगभग 23,000 मतों से शिल्पी नेहा तिर्की इस वक्त आगे है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जीत तय है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यालय में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। पटाखों के साथ साथ हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए लगातार यहाँ के जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो शिल्पी नेहा तिर्की को बधाई दे रहे हैं। साथ ही साथ सोनिया राहुल गांधी की जय जयकार भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे थे। आप तस्वीर देख सकते हैं कि यह है राजधानी रांची के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। कितनी खुशी हो रही है सर? निश्चित रूप से बहुत खुशी हो रही है। लग रहा है कि एक हमारा जीत जो है ये बंधु तिर्की का जीत नहीं है, पूरे कांग्रेस पार्टी का जीत। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुकर्स चला करके जिस तरह से इस सीट को उनके विधानसभा का सदस्यता रद्द कराया था, वहां की मांडर की जनता को लगा कि हमने 5 साल के लिए जनता विधायक को चुना था और फिर 2.5 साल में चुनाव हुआ, उस 2.5 साल को फिर वापस उनकी बेटी के नाम पे दिया। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही आज खुशी का दिन है। मैं धन्यवाद देता हूँ हेमंत सोरेन जी को, आलमगीर आलम साहब को, राजेश ठाकुर को और सारे बड़े नेताओं को कि जिन्होंने अपने इस अभियान को अपने सफल नेतृत्व के साथ ये विधानसभा सीट पुनः। बड़ी चुनौती थी सर, एक तरफ बीजेपी एक तरफ कांग्रेस, निर्दलीय कहा जा सकता था, ये त्रिकोणीय एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने ए और बी टीम के साथ किया। उनके पुरानी जो थी पिछले बार के कैंडिडेट उन्होंने ओबीसी की पार्टी से लड़ा था, तो हम लोग मान के चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारी लड़ाई जो है दो रास्ते से हो रही है। तो हम लोगों ने उसको उनकी कृत्य को समझा और उसको हम लोग मात दिए और हमारी बिटिया जो है इतनी भारी मार्जिन से जीती है। कब आएंगी लगभग शिल्पी नेहा तिर्की? अभी तो प्रोसेस चल रहा है, हमको लगता है प्रोसेस होने दिए। प्रोसेस होने के बाद हमको लगता है कि 1 आध घंटे लगेंगे तो निश्चित रूप से आएंगे। तो आप देख सकते हैं तस्वीर है ये कांग्रेस भवन की, जहां पे इनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा किया था कहीं ना कहीं वो दावा यहां पर फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह कहा जा रहा था कि इस बार मांडर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अपना जीत का परचम लहराएगी। लेकिन आप सभी को पता होगा कि शिल्पी नेहा तिर्की इस वक्त 23,000 वोट से आगे है। कह सकते हैं कि महागठबंधन सरकार की प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की जीत चुकी है। ये तस्वीर आपको हम सीधी राजधानी रांची के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की दिखा रहे हैं। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। राकेश सिन्हा यहाँ पर मौजूद है। कितनी खुशी लग रही है कि शिल्पी नेहा तिर्की जीत गई, वो भी भारी मतों से? स्वाभाविक तौर पे देखिए, जिस प्रकार इस देश में लोकतंत्र का छहन किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का हनन किया जा रहा है, तो मांडर की जनता ने आगाज कर दिया है और ये आगाज 2024 में अंजाम तक पहुंचेगा और पूरी भारतीय जनता पार्टी का कुनबा अब साफ होगा। क्योंकि देश की जनता और राज्य की जनता उनके जुमले से, उनके तानाशाह से बिल्कुल पूरी तरह परेशान हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत सारा दावा भी था। देखिए, दावा तो वो जैसे अभी एक योजना चालू की है अग्निवीर,
तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से दावावीर है, जुमलावीर है। तो ये जुमलावीर और दावावीर ये दोनों मिलकर के जो है दावा किया था इन लोगों ने। दीपक प्रकाश जी को सोचना होगा कि उनके नेतृत्व में 4 उपचुनाव हुए, चारों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी, और बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो अब तो जवाब देइए कि देश की जनता के दिल में कौन है, राज्य की जनता के दिल में कौन है। कितनी बड़ी चुनौती थी महागठबंधन सरकार के लिए? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए ये कोई चुनौती नहीं थी, क्योंकि राज्य सरकार ने जिस प्रकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को चला करके इस राज्य के सबसे नीचे पायदान तक के लोगों को के चेहरे पे मुस्कान लाने का काम किया, तो हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी ये। चुनौती भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, इसलिए साथ थी कि जिस प्रकार महंगाई से आज निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवारों के थाली से उन लोगों ने निवाला छीनने का काम किया, तो चुनौती उनके पास थी, चुनौती हमारे पास नहीं थी। लगभग 23,000 मतों से वो जीत हासिल की। बिल्कुल, ये मांडर की जनता इसके लिए बधाई का पात्र है। मांडर की जनता को सैल्यूट, मांडर की जनता के प्रति आभार, कृतज्ञता। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। साफ तौर पे इनका कहना है कि मांडर की बिटिया इस वक्त जीत हासिल की है और ये खुशी का पल है। इसको बहुत अच्छे पैमाने पर झारखंड की राजधानी रांची के कांग्रेस कार्यालय में मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं पूरा ये जो कांग्रेस कार्यालय है सज धज कर तैयार है, क्योंकि माना जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद सारा प्रोसेस करने के बाद सीधा शिल्पी नेहा तिर्की यहाँ पर पहुंचेगी, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी हो गई है। कार्यकर्ताओं का आना जाना भी शुरू हो गया। और इस वक्त अगर बात करें कि कांग्रेस कार्यालय में कौन कौन है, तो इस वक्त झारखंड के राजधानी रांची के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद है। साथ ही साथ कई प्रवक्ता के साथ साथ कार्यकर्ता भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। चूंकि हम बात करने की कोशिश करेंगे राजेश ठाकुर से, लेकिन वो इस वक्त कहीं और बात कर रहे हैं, थोड़ी वेट करेंगे। लेकिन हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस संकेत इसको कोई माने चाहे ना, दो केंद्रीय मंत्री आए तो कुछ बातचीत तभी तो आए, केंद्र के बारे में बातचीत तभी तो आए कि केंद्र सरकार ने क्या काम किया, वो बताने आए थे। उन्होंने बता दिया कि धता है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, अग्निवीर जो तुम पैदा करना चाहते हो वो अग्निवीर सड़क में आग लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि वो जवानी से पहले रिटायर कर जाएंगे और शादी से पहले रिटायर कर जाएंगे। तो वैसे तमाम लोगों ने जवाब देने का तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल है। लड्डू के साथ साथ पटाखे भी यहाँ पर फोड़े जा रहे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता है एक एक करके कांग्रेस कार्यालय में पहुँच रहे हैं। चूँकि इनका कहना है कि लंबे समय से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब शिल्पी नेहा तिर्की मांडर की विधायक बने, और ऐसा ही हुआ। लगभग 23,000 वोटों से शिल्पी नेहा तिर्की इस वक्त आगे है। और यह खबर सुनने के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर आप देख सकते हैं साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ राजेश ठाकुर जी भी मौजूद हैं। सर, कितनी खुशी की बात है? निश्चित रूप से खुशी की बात है। हमारी बिटिया चुनाव जीत के कगार पर है और हम समझते हैं कि मांडर की जनता का आभार है, धन्यवाद है, शुक्रिया है कि उन लोगों ने ऐसी तमाम शक्तियों को निस्तनाबूद करने का काम किया है जो शक्तियां इस ओर लगी रहती है कि किसी तरह मतों का विभाजन हो, ध्रुवीकरण हो और उसका लाभ हम उठाएं। वैसे तमाम लोगों को कहीं न कहीं निस्तनाबूद करने का काम किया। जनता पार्टी ने कई दावे किए थे। अब पूछिए दावों का क्या हुआ, वही ज्यादा बेहतर बताएंगे। हम बताएंगे तो कहेंगे कि वो बोलते हैं, हम बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं, वो बोलते ज्यादा है, काम कम करते हैं। अब उनसे पूछिए दावों का क्या हुआ। अब कोई आपको ऑफिस में बैठा मिल जाए तो बताइएगा।
आप जाइए, कोई नहीं मिल रहा वहां पे। कई पत्रकार मित्र आए हैं, बता रहे हैं कि वहां तो कोई है नहीं। हमले आने वाले समय में कभी कोई नहीं रहेगा। तो शिल्पी नेहा तिर्की लगभग 23,000 मतों से आगे है। बिल्कुल, वो तो हम लोगों ने पहले ही कहा था। हम लोग कोई बतौलेबाजी नहीं कर रहे थे, हम लोग काम की बात कर रहे थे और काम की बात लोगों को बात समझ में आई और लोगों ने ये बताया कि वोट कटवा से राजनीति नहीं होती है, वोट कटवा ही होता है। आप चाहे हैदराबाद से बुलाइए, चाहे सिकंदराबाद से बुलाइए, लेकिन जनता यहाँ प्रबुद्ध जनता है, मांडर की जनता। उन्होंने पूरी तरह से सबक सिखाने का काम किया है। उनको धन्यवाद है, आभार है, शुक्रिया व्यक्त करता हूँ। क्या शिल्पी नेहा तिर्की आएंगी क्या कांग्रेस कार्यालय? निश्चित रूप से कांग्रेस की बिटिया है, कांग्रेस के पास आएंगी। तो आपने सीधे तौर पे सुना कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये दावा हो रहा था कि इस बार मांडर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी, लेकिन यहाँ पर शिल्पी नेहा तिर्की ने अपनी जीत दर्ज करा ली है। लगभग 23,000 वोटों से शिल्पी नेहा तिर्की इस वक्त आगे है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस भारी मतों से इस बार जीत हासिल की है, जिसको लेकर तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में पहुंचे हैं, कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे हैं और जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बम फटाके फोड़ने के साथ साथ एक दूसरे को मिठाई भी खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन प्रोजेस के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची।